नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कहानी समाप्त होते हुए दिख रही है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक की कंपनी की तरफ से आज एक अपडेट आई है दोस्तों, जिसने क्लियरिफाई कर दिया है, पूरी क्लियरिटी दे दी है कि खत्म है मामला। ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो निवेशकों का पैसा टूटा नहीं है, बर्बाद हुआ है। पहली बात, 75-76 रुपए का आईपीओ था इस कंपनी का, 160 तक ऊपर गया था ये स्टॉक, और आज की डेट में लाइफ लो 26 रुपए 30 पैसे का इसने लगाया है। 26 रुपए 55 पैसे की क्लोजिंग है। सब खत्म हो गया दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो पूरा पैसा गया। मतलब ये मान लीजिए कि वो भाव दोबारा आएगा नहीं आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। 80% टूट चुका है मार्केट, 80%। 26 रुपए से 160 रुपए होने का मतलब है करीब 8 गुना। वो बहुत मुश्किल दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक के आईपीओ की भी बात करूं ना, वो भी 75-76 था, यानी यहां से 3 गुना। तो दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट अब तो यहां से बड़ी लंबी दिखती हैं। आपको याद होगा इसके आईपीओ में मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अवॉइड। इवन जब लिस्टिंग हुई बिल्कुल सुस्त, दिन के दौरान इसने 20% का सर्किट लगाया था ओपन मार्केट में। इन्वेस्टर्स को पसंद आने लगा था। अगले दिन फिर 20% का सर्किट, निवेशकों को बहुत पसंद आने लगा। फिर ब्रोकरेज हाउसेस ने और पंप भर दिया स्टॉक में, फिर और भागा स्टॉक, और ऐसे एक महीने के अंदर 75-76 का आईपीओ 160 के आसपास पहुंच गया। निवेशकों ने कहा ये तो भैया फ्यूचर स्टॉक है, ईवी, फ्यूचर ईवी, टू व्हीलर में मार्केट लीडर, ये वो। मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि आप अगर अकेले रेस में दौड़ोगे तो नंबर 1 ही रहोगे। उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टू व्हीलर के मामले में कोई था ही नहीं कंपटीशन में। ना बजाज था, ना टीवीएस था, ना हीरो था, कोई था ही नहीं। आप दौड़ रहे हो, आपके साथ एक और नया कॉम्पिटिटर दौड़ रहा है एथर, और कोई दौड़ ही नहीं रहा, तो आप उसमें नंबर 1 बन गए। तो क्या कर लिया आपने? जैसे ही टीवीएस आया, बजाज आया, उनके कोने कोने पे देश के डीलरशिप है भाई साहब। जब चाहे तब अपनी मार्केट बना सकते हैं। समझ रहे हो बात को? सारा मामला है रीच का। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं कितने भी अच्छा डेटा शेयर कर लूं, अगर मेरी रीच ही नहीं है, तो लोग देख ही नहीं पा रहे मुझे, क्या फायदा? समझ रहे हो? सेम कहानी दी कि रीच की कहानी है यहाँ। ये स्टोर धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के कोने में तो नहीं पहुंच पाएंगे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। पैसा लगता है, समय लगता है। वहीं हीरो, बजाज, ये 50-50, 100-100 साल से बैठे हैं, तो इनके पास रीच है देश में पहुंचने की, और ये पहुंचे हुए हैं देश के कोने कोने तक। हर शहर में, हर जिले में आपको हीरो का, टीवीएस का, बजाज का शोरूम, डीलरशिप मिली जाएगी। जैसे ही वो मार्केट में आए ईवी में, वो छा गए। आज की डेट में ओला इलेक्ट्रिक टॉप 3 प्लेयर्स की लिस्ट में भी नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक 10,000 यूनिट भी नहीं बेच पा रही है, ये कंडीशन हो गई है आज की डेट में। अब ओला इलेक्ट्रिक क्या कह रहा है कि जो स्टोर एक्सपेंशन की इन्होंने एक थीम निकाली थी कि 4,000 स्टोर पहुंचाएंगे, ये वो कट करके 700 तो कर ही चुके थे। अब ये कह रहे हैं कि हम और कट करेंगे, और 550 स्टोर पे आ चुके हैं अब। ओला इलेक्ट्रिक प्लान्स टू रिड्यूस फिजिकल स्टोर्स टू 550 इन इंडिया। तो 550 स्टोर्स के पास अब पहुंचने का लक्ष्य है मार्च तक। ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है। 4,000 से 770, अभी 550 की बात कर रहे हैं। क्यों? डिमांड नहीं है, खरीदार नहीं है कोई गाड़ियों का। जब डिमांड ही नहीं है तो स्टोर एक्सपेंड करके खर्चा करने वाली बात और है। तो खर्चों को काबू में करने के लिए स्टोर कट कर रहे हैं। क्या कहा है कंपनी ने, पढ़ते हैं एक बार। Shares of Ola Electric Mobility declined nearly 2% on Friday after an Economic Times reported suggested that the electric vehicle maker planning to cut the number of physical stores to nearly 550 outlets across India by end of March. The move comes a year after Bhavesh Agrawal-led company had announced to expand its retail network to 4,000 stores across India. As per the latest quarterly update, the Bengaluru-based company has already cut its operational stores to nearly 700 across country, following a recent reduction as part of structural reset. तो 4,000 की बात करी थी भावेश अग्रवाल जी ने, 700 पे तो ऑलरेडी आ चुकी है, अभी 550 की बात कर रहे हैं। आगे देखा जाए, Q3 FY26 marks a structural reset for Ola Electric as EV penetration growth has
slowed and our services execution has required strengthening. We choose to realign our retail footprint, cost structure, and operating model to a sustainable steady state by fixing the fundamentals, not optimizing for short-term volume, the company said in its shareholding लेटर एज रिपोर्टेड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये कह रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम यानी बिक्री को फोकस में ना करते हुए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, स्टोर कट करते हैं ताकि कॉस्ट थोड़ी सी हमारी एडजस्ट हो पाए। ये सारी चीजें कंपनी ने कही हैं और स्टॉक का प्राइस आप देख ही रहे हो कहाँ पहुंच चुका है। नंबर्स की बात करें वो बहुत ही खराब थे, कंपनी के लॉस बढ़ चुका था। द सेल्स वॉल्यूम मिरर्ड दिस स्लो डाउन। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर deliveries dropped sharply to 32,680 units during the quarter, marking 61% decline compared with the same quarter yearly ago. पूरे क्वार्टर यानी 3 महीने में 32,680 यूनिट बेची है कंपनी ने, जो कि 61% नीचे थी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले लास्ट ईयर। बहुत खराब आंकड़ा देखने को मिला है। डेटा फ्रॉम वाहन पोर्टल पॉइंट्स टुवर्ड steep erosion in its market position. Its share of the electric two-wheeler segment slide to 6.3% in January from nearly 26% earlier. तो जनवरी में केवल 6.3% का मार्केट शेयर रह गया, ये 49% का हुआ करता था। जनवरी में 6.3% का था, पहले 26% था। बहुत ही खराब स्थिति है इस समय इसकी। अब देखा जाए कौन लीडरशिप में है, टीवीएस मोटर है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प भी कूद गया है और एथर एनर्जी भी अब तो इनसे काफी आगे निकल गया है। इसीलिए दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो अच्छा दिखता है जरूरी नहीं है वो अच्छा ही हो, लॉन्ग टर्म में आपको प्ले करना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, अभी भी इस स्टॉक से दूर रहें वही फायदा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।